Hey, what's up, you guys? I know it's been a long time since the last vlog. I had a bit of a stomach upset. I am hopefully feeling better now. And let's start. मैंने आज दो नई चीज़ें सीखी जो मैं आपसे साझा यानी कि शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि दुनिया के मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर ब्रायन ट्रेसी डिसिप्लिन को कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग व्हेन यू आर सपोज टू डू इट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमारी ये चीज़ करने का मूड नहीं है। तो मैं एक बात बता दूं कि दोस्त, मूड के हिसाब से दुनिया नहीं चलती है। जो लोग बहुत कामयाब या बहुत बड़े अचीवर्स होते हैं दुनिया में, अगर वो लोगों को कोई चीज़ करनी है, डेली वो प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ को, जैसे कि बड़े सिंगर्स हो गए, एथलीट्स हो गए, दे डू इट इन स्पाइट ऑफ दे नॉट वांटिंग टू डू इट ऑन अ पर्टिकुलर डे, दे पुश देमसेल्व्स। सो डिसिप्लिन का मतलब ही यही हुआ कि अगर आप हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट करते हो, या आप सिंगर हो तो किसी चीज़ का रियाज करते हो, कोई भी चीज़ करते हो, तो मूड ना होने के बावजूद भी आपको करना पड़ता है। तो इमेजिन कीजिए, बहुत सारे बड़ी बड़े कंपनियों के डायरेक्टर होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे मुकेश अंबानी साहब हो गए, रतन टाटा जी हो गए। तो अगर किसी दिन उन्होंने बोला कि मेरा काम पे जाने का मूड नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो जाना तो पड़ेगा ही, और वो जाते भी हैं। तो डिसिप्लिन क्या होता है, हमें ऐसे लोगों से सीखना चाहिए। एक और बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेरा जी की मैं बुक पढ़ रहा था, यू कैन विन। ये बाय फार मेरी फेवरेट बुक है। अगर आपको मौका मिले या टाइम मिले तो प्लीज़ ये बुक पढ़िए। और यू कैन विन में एक चैप्टर है जहाँ उन्होंने बताया है कि सक्सेस इज़ नॉट एन एक्सीडेंट, और मैं इस बात से इतफाक रखता हूँ। आई टोटली अग्री विद वट एवर मिस्टर केरा सेड इन दैट बुक। तो वो कहते हैं सक्सेस कोई लॉटरी या तुक्का नहीं कि बस लग जाए। बहुत सारे जो आप देखो लॉटरी विनर्स होते हैं या मिलियनेयर्स होते हैं, जो ऐसे ही लॉटरी या तुक्के से मिलियनेयर बनते हैं, बहुत जल्दी उनकी दौलत या प्रॉपर्टी जो भी है वो ख़त्म भी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने उसके लिए हार्डवर्क नहीं किया होता, तो उन्हें संभालना भी नहीं आता। हाल फिलहाल में हमारे देश के लेजेंड श्री मिल्खा सिंह जी, उनका देहांत हुआ। और वो हमेशा कहते रहे, और उनको अंत समय तक ये रिग्रेट था कि 1960 रोम ओलंपिक्स में वो इंडिया के लिए जो गोल्ड मेडल नहीं जीत सके, वो हमारे भारत में से कोई एथलीट जीते। और वो जो रोम ओलंपिक्स की रेस थी वो हारे थे, वो उस रेस में फोर्थ पोजीशन पे आए थे। और आपको पता है वो डिफरेंस कितना होता है, फर्स्ट और फोर्थ के बीच में दो एथलीट और थे, वो हार्डली बाय फ्यू सेकंड्स। तो उन्होंने उस बुक में एग्जाम्पल भी दिया कि जो ओलंपियंस होते हैं, एथलीट्स होते हैं, स्प्रिंटर्स, रनर्स, दे प्रैक्टिस फॉर 4 years फॉर अ फ्यू सेकंड्स, और अंत में जीत और हार के बीच में डिफरेंस सिर्फ चंद सेकंड्स का होता है। तो आप क्या बोलेंगे इससे, सक्सेस इज अ फ्लूक? नो, यू हैव टू वर्क रियली हार्ड फॉर इट। सो सक्सेस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू बिल्ड इट ब्रिक बाय ब्रिक। जैसे कोई आप बिल्डिंग बिल्ड करते हैं, अपना बैंक बैलेंस बिल्ड करते हैं, अपनी बॉडी बिल्ड करते हैं, वैसे सक्सेस भी एक ऐसी चीज़ है जिसे आप ब्रिक बाय ब्रिक, डे बाय डे, यू नो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू बिल्ड इट। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक देखते रहिए, और तब तक के लिए टेक केयर, स्लीप वेल एंड टालियोस।